एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरिद्वार से, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाड़ियां नदी के तेज बहाव में बहती दिखाई दी और ये पूरी गाड़ियां बहती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये गाड़ियां नदी के पास ही खड़ी की गई थी। नदी में पानी बढ़ने से कटाव शुरू हो गया और फिर जो नदी के किनारे ही पार्क करके खड़ी की गई थी गाड़ियां, वो बीच नदी में समाती दिखाई दी और फिर किसी खिलौने की तरह पानी के तेज बहाव में तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। कई गाड़ियां नदी के ऊपर पुल के नीचे भी फंस गई। दरअसल एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां हरिद्वार में इसी तरह गंगा नदी में बहती दिखाई दी। कुछ गाड़ियां तो दूर तक जाकर के पुल के नीचे फंस गई। दरअसल गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देखते ही देखते गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो पार्क करके नदी के किनारे गाड़ियां रखी गई थी वो बीच नदी में समाती चली गई और तेज बहाव में आगे बहती दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें आप और देख रहे हैं। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ता दिखाई दिया कि छोटे पुल के नजदीक से चिपक कर बहने लगा और ऐसे में उस पुल से जाकर टकरा गई ये कुछ गाड़ियां। कोशिश की जा रही है कि यहां से इन गाड़ियों को निकाल लिया जाए ताकि और ज्यादा आगे बहकर ये कहीं दूर न चली जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार से बेहद हैरत में डालने वाली ये तस्वीर। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और उससे गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। और फिर हैरत में डालने वाली तस्वीर हरिद्वार से सामने आई, जब गंगा किनारे ही पार्क करके खड़ी की गई कुछ कारें खिलौने की तरह तेजी से देखते ही देखते गंगा नदी में समा गई। गंगा के तेज बहाव में ये नदियां दूर तक जाती दिखाई दी। ये गाड़ियां दूर तक के इसी तरह बहने लगी। कुछ गाड़ियां तो नजदीक के ही पुल के पास जाकर के अटकी हुई दिखाई दी, क्योंकि गंगा का जलस्तर अब पुल से एकदम चिपक कर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई गाड़ियां खिलौने की तरह गोते लगाते हुए गंगा में दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार की यह तस्वीर है, जहां एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां इसी तरह से नदी में समा गई। दरअसल यह सब हुआ है अचानक बढ़े गंगा के जलस्तर की वजह से। लोगों को यह जरा भी एहसास नहीं था कि देखते ही देखते गंगा नदी का बहाव इतना तेज हो जाएगा। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ऐसा आखिर क्या हुआ कि देखते ही देखते इतनी गाड़ियां गंगा में समा गई? देखिए, दरअसल ये जो गाड़ियां थी वो गंगा के किनारे ही खड़ी थी और जिस तरीके से मानसून अब पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो हर तरफ मानसून अब आ चुका है, तो जाहिर तौर पे जो गंगा का जलस्तर था वो अचानक बढ़ा और बढ़ने के बाद जो आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसे गंगा का ने अपने सैलाब में बहा ले गया। तो ये हरिद्वार की हैं। अचानक बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से वहां पर जो साइड में जो गाड़ियां खड़ी थी गंगा घाट के दोनों तरफ, उसे अपने साथ बहा ले गई हैं। जी, और ये बेहद आश्चर्य में डालने वाली भी तस्वीर है। लेकिन क्या जरा भी इन्हें एहसास नहीं था, ये इतनी दूर नहीं खड़ी थी कि देखते ही देखते गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारे की ये तमाम गाड़ियां नदी में समा गई? यह प्रशांत, जाहिर तौर पे कि इस तरीके की तस्वीरें बेहद कम देखने को मिलती हैं। जब कहीं सुनामी हो या कुछ इस तरीके का हो तो तब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, जब गाड़ियां जो है वो सैलाब की में बह जाए। लेकिन ये तस्वीरें जो हरिद्वार से हैं वो अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ा, लेकिन एक साथ ज्यादा पानी गंगा में कहां से, इस बारे में अभी और डिटेल अभी आना बाकी है कि आखिरकार अचानक जलस्तर कैसे बढ़ गया। और अगर ये प्लान था मानसून का बारिश था, मानसून का बारिश हर साल आता है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती है। तो देखना होगा कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट है, ऊपर पानी कहाँ से आया, ये सब अभी और डिटेल में आना है। शुक्रिया। फिलहाल अमित, क्या उन्हें अलर्ट नहीं किया गया था, सचेत नहीं किया गया था, यह भी एक बड़ा सवाल है। मानसून की पहली बारिश में ही राजधानी दिल्ली वालों के लिए आफत आ गई है। राजधानी में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इलाके में गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के पानी की वजह से 10 फीट तक के पानी भर गया था और ऐसे में 3 लोगों की इसमें जान चली गई। लगातार मूसलाधार बारिश
पिछले कई सालों का 24 घंटे में हुई बारिश ने दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद कई जगह हादसों की खबर सामने आई है। ऐसा ही एक मामला और सामने आया जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। बसंत विहार में वहां पर एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे बने गड्ढे में मजदूर फंस गए और 3 मजदूर उसमें दब गए थे। तीनों के शव को एक दिन बाद निकाला जा सका है। बेसमेंट में लगातार हो रही बारिश का पानी समा गया। 10 फीट तक पानी उस बेसमेंट में भर गया और उसमें ये मजदूर फंस गए थे जिनकी जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह इस तरह की आफत। इस पहल की हुई बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का यह हाल है। बेसमेंट में 10 फीट तक पानी भर गया। 3 मजदूर उसमें दब गए थे। तीनों के शव एक दिन बाद निकाले गए। ऐसे में कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। शहर शहर सैलाब का कहर, बाढ़ में बेबस जिंदगी। बेकाबू बाढ़ का प्रहार, सड़कों पर बहा सैलाब। मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा। देश के कई शहर जलमग्न हो गए, आशियाने ढहने लगे, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी तो नदियों में उफान नजर आने लगा। दीवार गिरने से मौत। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए किसी आफत से कम नहीं। एक रोज पहले दिल्ली से जो तस्वीरें आई थी उसे देखकर हर कोई सहम गया था। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया था। कारें ऐसी डूबी दिखाई दी कि जैसे किसी झील में समा गई हो। अंडरपास का मंजर भयावह था। लोग इससे उबर ही रहे थे कि दिल्ली के पॉश इलाके बसंत विहार की एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 जिंदगियों की सांसें थम गई। एक के बाद एक 3 मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए। ये आप जगह देख रहे हैं जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत थी, जहां पर काम कर रहे लोग कल फंस गए, जिनको निकालने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का पूरा एक जो काम था वो चला है एनडीआरएफ डीएफएस की मौजूदगी में। यहां पर आप जो ये सीमेंट ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं से लगभग जो पूरा हिस्सा आपको ढहा हुआ नज़र आ रहा है, यहीं पर उनकी तकरीबन झुग्गी थी। जो बताया जा रहा है कि जब रात भर बारिश होती रही उसके बाद ज़मीन गीली हो गई और यहाँ से ज़मीन खिसकी, पेड़ खिसका और ये तमाम लोगों की झुग्गी इसके साथ नीचे चली गई। धंसी सड़क में समाई कार, दिल्ली। अब आपको राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है मलकागंज की तस्वीर। समूची सड़क पाताल लोग बन गई और ये पूरी कार उसमें समाधि लेती नजर आई। लोग हैरान परेशान इस भयावह मंजर को देख रहे थे। वहां से गुजरने वाली अन्य गाड़ियों के पहिए वहीं के वहीं थमे नजर आए। सड़कों पर आया सैलाब, पीलीभीत, यूपी। पहली बारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा, बल्कि यूपी के कई शहरों का हाल बेहाल दिखा, जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकिल उसमें डूबे नजर आने लगे। गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं, वरना कारें भी इस सैलाब में समा जाती। बारिश में डूब गया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के सदर इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। अपने ही मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का सहारा लेते लोग दिखे। यही नहीं, मोहल्ले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी बरसने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो इतने मेहरबान हो गए कि पूरे मोहल्ले को ही डुबा दिया। लोगों के आशियाने के अंदर पानी भर गया। अगर इस मोहल्ले में पानी के निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये मंजर नजर नहीं आता। बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है लोगों को। ये बस बारिश का पानी से ढेर इतना भर जाता है कि हद से ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को जो घर आ रहे हैं, किसी की दीवार गिर रही है, कुछ खाने के लिए परेशान है और दूसरों के घरों में जाके गुजारा कर रहे हैं। डूब गया डीएम का ऑफिस, हरदोई, यूपी।
बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। हरदोई में 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हरदोई के डीएम ऑफिस में भी बाढ़ का मंजर नजर आने लगा, तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया, घर में बैठने की जगह तक भी नहीं रही। हम लोग देख सकते हैं आपको जल निगम ऑफिस के जस्ट बगल में जल निगम के सहायक अभियंता का आवास आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां आपने देख ली हैं। क्या है, मेरे पैरों की तरफ देखिए कि 2.5 से 3 फुट पानी है कमरे के अंदर, बेडरूम है ये उनका। क्या है स्थितियां? यहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब ही हैं। किसका आवास है ये हमारे सहायक अभियंता अमित सर का है। तो आप कैसे क्या पानी निकलेगा, ये गंदगी कैसे बाहर होगी? अभी ये बाल्टी से निकालनी पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं। इसका कितना टाइम हो गया है? अभी इसको 1 घंटा हो गया है। बाढ़ का अलर्ट कोटद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोटद्वार में अभी से बाढ़ का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है, लिहाजा कोटद्वार प्रशासन फुल एक्शन में है। नदियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के प्रहार के दौरान इन इलाकों में फौरन रेस्क्यू कराया जा सके।